मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित, जिसमें दूसरे अध्याय का स्वाध्याय हमने प्रारंभ किया है। दूसरे अध्याय में प्रथम 7 सूत्रों में जीव के असाधारण भावों की चर्चा की गई है। ऐसे भाव जो सिर्फ जीव द्रव्य में ही पाए जाएं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाएं, वह असाधारण भाव, वह जीव के असाधारण भाव कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहले सूत्र कल हमने प्रारंभ किया था। थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं उस संबंध में, फिर आगे बढ़ते हैं हम। कर्मों की कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती है, इस सूत्र के आधार से आपको जवाब देना है। कर्मों की कितनी अवस्थाएं हो सकती है और कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती है। विश्व जी। जय जिनेन्द्र दीदी। कर्मों की 4 अवस्थाएं हो सकती हैं, उपशम, क्षय, उदय और क्षयोपशम। हाँ, कर्मों का उदय, कर्मों का क्षय, कर्मों का उपशम और कर्मों का क्षयोपशम। उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। उपशम अर्थात क्या? संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म। कर्मों का दब जाना उपशम कहलाता है। हाँ, उपशम शब्द का अर्थ है दबना। इसका एक और अर्थ बताया था उपशम का, वो बताना जैसे रेणु जी। दीदी यही बताया था कि कर्मों का दब जाना ही उपशम कहलाता है। हाँ, है तो यही उत्तर सही है। इसको थोड़ा सा डिटेल करके बताया था। चलिए कोई दीदी बात नहीं। उपशम का अर्थ है जहाँ सत्ता तो पाई जाए किंतु उदय ना हो। हाँ, सही, बिल्कुल सही बताया। जो सत्ता में तो हो लेकिन उदय में ना हो, वह उपशम है। उदय में ना हो। ठीक है। अब इसमें उदाहरण दिया था, वो उदाहरण बताना है नमिता जी। दीदी जैसे गंदे पानी में फिटकरी घुमाने से जो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है, दब जाती है, वो जो गंदगी बैठ गई है वो कर्मों का दबना हो गया है। हाँ, वो तो गंदगी का दबना हुआ। जो गंदगी बैठी है वो हाँ, तो गंदगी का दबना हुआ। हाँ, ये उदाहरण है। और सिद्धांत क्या है ऐसा का ऐसा ही? सिद्धांत ये है कि कर्म सत्ता में तो हैं लेकिन वो उदय में नहीं आए हैं, दब गए हैं। हाँ, ठीक है, सही बताया आपने। परिणामों की विशुद्धि के कारण कर्मों का दब जाना, सत्ता में रहना लेकिन उदय में न आना, यह उपशम है। जब कर्मों का उपशम होता है तब आत्मा में क्या होता है? मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म। जब कर्मों का उपशम होता है तो आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ी तब कर्मों का उपशम हुआ। तो जब कर्मों का उपशम हुआ तब क्या हुआ आत्मा में? कैसे भाव हुए?
उन हाँ, भावों को नाम दिया औपशमिक गया है ना। औपशमिक भाव हाँ, औपशमिक भाव। औपशमिक। ठीक है। हम्म, कल हमने औपशमिक भाव की ही चर्चा की थी और हमने देखा था कि औपशमिक भाव जो है, धर्म की शुरुआत इस औपशमिक भाव से ही होती है। बहुत ही महिमाशाली है यह औपशमिक भाव। इसकी चर्चा अभी आगे आने वाले सूत्रों में और आने वाली है ना। भी भेद भी बताएंगे औपशमिक भाव के। पर ये औपशमिक भाव की महिमा इसमें क्या बताई है कि एक बार जीव अपने पुरुषार्थ से औपशमिक भाव प्रकट कर ले तो फिर इसका मतलब यह है कि उसे अपनी पूर्ण पवित्र दशा प्रकट हुए बिना नहीं रहती, है ना। जो हमने प्रथम अध्याय पढ़ा था उसमें जो 31 नंबर का सूत्र आया था, सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोप, 32 नंबर का, सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे उन्मत्तवत, ये वाला हमने सूत्र पढ़ा था निगम संग्रह वाले सूत्र से पहले। तो उसमें क्या बताया था कि मिथ्या दृष्टि जीव की दशा कैसी रहती है कि एक पागल की तरह, उन्मत्तवत, पागल की तरह रहती है, जो कि विद्यमान और अविद्यमान वस्तु में भेद नहीं कर पाता। ऐसी दशा उस पागल की रहती है। लेकिन औपशमिक भाव जिस जीव को प्रारंभ हो गया उससे यह वाली दशा नहीं रहती। यह उन्मत्त वाली दशा उसकी नाश को प्राप्त हो जाती है, मतलब वह समझदार हो जाता है। औपशमिक भाव प्रकट हुआ और जीव समझदार हुआ, उसके पहले उसकी दशा पागल की तरह रहती है ना। तो मतलब इस औपशमिक भाव के प्रारंभ होने से धर्म का प्रारंभ हुआ। फिर इसको औपशमिक भाव के एक बार प्रकट होने से अ, इसका, जब किसी जीव को औपशमिक भाव प्रकट हुआ तो फिर यह पक्का हो जाता है कि उसे अपनी पूर्ण और पवित्र दशा प्रकट होगी ही होगी। एक बात। दूसरी बात, यह इसमें मिथ्या ज्ञान का अभाव हो जाता है। औपशमिक भाव प्रकट होता है तो उन्मत्त दशा दूर हो जाती है और जो मति शुद्ध ज्ञान पहले था तो वह कुमति कुश्रुत था, अब क्या हो जाएगा, वह सुमति सुश्रुत हो जाएगा और अवधि ज्ञान भी सुअवधि ज्ञान कहलाने लग जाएगा। किसके कारण? औपशमिक भाव होते से ही, क्योंकि धर्म का प्रारंभ यहां से ही हुआ था। मतलब ये सम्यक दर्शन हो गया। और सम्यक दर्शन की महिमा तो हमने पहले अध्याय के पहले ही सूत्र में सम्यक दर्शन का नाम पढ़ा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, शुरुआत ही वहां से हुई है। तो ये औपशमिक भाव से उस सम्यक दर्शन का प्रारंभ, सम्यक दर्शन होता है। मतलब जब भी पहला सम्यक दर्शन होगा तो औपशमिक भाव से ही होगा। इसीलिए यहाँ पर इस सूत्र में सबसे पहले औपशमिक भाव का ही नाम लिया गया है। हाँ रेणु जी, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले अपन ये 7 सूत्र किसी ने याद किए हो या पहले से किसी को याद हो तो वो हैंड रेस कीजिए। जो जीव के असाधारण भाव के संबंध में 7 सूत्र इस अध्याय में दिए गए हैं, दूसरे अध्याय में, यदि वो पहले से किसी को याद हो तो वो हैंड रेस कीजिए। हाँ ललिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हम्म। औपचारिको भावो मिश्रित जीवस्य स्वतत्व परिणामी मौलिक अरे परिणामी मौलिक पारिणामी को च, सूत्र सही सही बोलिए। औपचारिक साइको भावो मिश्रित जीवस्य स्वतत्व मौलिक परिणामी च द्विनवाष्टादश विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धश्च चतुस्त्री भेदा सम्यक चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संहिता सिद्ध लेश्या चतुस्त्री कई षड्भेदा जीव भव्य भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम। बस बस बस, 7 सूत्र हैं, है ना इसके।
तो 7 हाँ। सूत्र ही पढ़ना है हमें। ये 7 सूत्र पूरे जीव के असाधारण भाव के संदर्भ में है। तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं अभी। औपशमिक भाव की चर्चा कल हमने की थी, प्रारंभ की थी। औपशमिक भाव क्या होता है ना। अब दूसरा हमारा जो भाव आया है वह है क्षयिक भाव। क्षयिक शब्द का क्या अर्थ है कि जो सत्ता में से ही नाश को प्राप्त हो जाए, मतलब पूर्णतया क्षय हो जाए जिसमें, ऐसा वह क्षयिक भाव है। कर्मों का क्षय होना और उससे आत्मा के परिणाम कैसे होंगे, तो आत्मा के जो भाव है वह क्षयिक भाव कहलाएंगे। अब हमने, चूंकि हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ साथ जो इससे रिलेटेड सूत्र है वो भी साथ में लेते जाते हैं, तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी आपको बात। पहले तो ये देखिए कि ये जो 5 भाव हैं इनके भेद क्या है, तो दूसरे सूत्र में इनकी भेदों की चर्चा की गई है। द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। दूसरा सूत्र है, फिर से बोल रही हूं, द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। बोलिए। जी। द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम्। हाँ, अब देखिए इसका अर्थ। उपरोक्त 5 भाव क्रमशः दो, द्वि लिखा ना, द्वि, तो द्वि का अर्थ है 2। नवाष्टा, तो नवाष्टा में से नव निकला 9। अष्ट, अष्टदश मतलब 18। दश, अष्टादश, एक, एक विंशति, एक विंशति मतलब 21। और 19। त्रिभेदा यथाक्रमम, 3 भेद। यथाक्रमम, यथाक्रम मतलब क्रम से है, तो क्रम कौन सा, तो जो सूत्र में क्रम दिया है भावों का उसी सूत्र से। तो द्वि, द्वि किसके लिए आया, औपशमिक के लिए। औपशमिक भाव के 2 भेद है। फिर नौ, नौ किसके लिए आया, औपशमिक के बाद क्षायोपशमी। किसका नंबर था। क्षायोपशमी। हाँ, 5 भावों के नाम याद हो गए ना सबको। हम्म, जिसको हो गए हैं वो सब हैंड रेस कीजिए, जिसको नहीं याद हुए हैं वो हैंड्स डाउन ही रहने दीजिए। हाँ, मतलब अभी कुछ लोग बाकी रह गए हैं जिन्हें 5 भावों के नाम याद भी नहीं हुए हैं। अनम्यूट नहीं हुए, अब हो गया। 24 लोगों को नाम याद हुए हैं 38 में से। चलिए इसी में से किसी से पूछती हूँ, बाकी के लोग ध्यान से सुनिएगा, जिनको याद नहीं हुए हैं वो बोलिएगा अभी। सुलेखा जी बोलिए आप। जय जय दीदी। क्षयोपशमिक, ज्यादा तुम का नहीं उठा रहे। क्षयोपशमिक दीदी, और हाँ, औपशमिक नहीं, क्षयोपशमिक, मिश्र, औदिक और पारणामिक और क्षायक। तो 6 हो गए ना ये तो। उषा जी बोलिए। हाँ दीदी, औपसमिक, छायो, औपसमिक, क्षायिक, क्षयोपसमिक और औरदायिक और ये परिणामिक। औदयिक, औदयिक, औदारिक तो हो गया शरीर, है ना, उसकी चर्चा नहीं हाँ कर रहे हैं यहाँ पर। औदयिक दीदी, ये भाव है, ठीक है, औदयिक। सही बताया आपने। हाँ, कल्पना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। औपसमिक, क्षायक, क्षायोपसमिक, औदिक, पारिणामिक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। वंदना जी बोलिए।
जैसे दीदी हाँ। औपसमिक भाव हम्म, छायोपसमिक भाव, क्षयिक भाव, औदिक भाव, पारिणामिक भाव। हो गए 5? जी दीदी। नहीं, फिर से बोलिए आप। औपसमिक भाव, हम्म, क्षयिक भाव, क्षयोपसमिक भाव, औदिक भाव, पारिणामिक भाव। हाँ, अब ठीक है। बोलिए शीला जी। औपसमिक भाव, क्षयिक भाव, क्षयिक भाव, औदिक भाव और पारिणामिक। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। इसी सीक्वेंस में याद रखना है आपको। उसका कारण भी है कि इस सीक्वेंस में क्यों लिखा है सूत्र, और इस सीक्वेंस में हमें क्यों याद करना है, उसका कारण है, वो भी आपको अभी पता चलेगा। अ, और कौन बोलेगा? अनीता जी बोलिए। औपशमिक, शायक, शायकुल, मिश्र और शायोक्षमिक, औदायिक और पारिणामिक। कितने हो गए? 5 हो गए। फिर से बोलिए। औपशमिक, शायक, शायोक्षमिक, पारिणामिक, औदायिक और पारिणामिक। हाँ, ठीक है। हाँ, इंदिरा जी बोलिए। दीदी इसमें मिश्र नहीं कर औपसमिक, सकते आप, मिश्र याद नहीं कर सकते। मिश्र जैसे मिश्र भी बोल दे तो गलत है क्या? औपसमिक, क्षयिक, क्षयोपसमिक, औदिक और पारिणामिक, हाँ, ये 5 भाव। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, मिश्र बोल, जैसे मिश्र याद हो जाए तो। 1 मिनट, कौन बोल रहा है? मुझे पता नहीं चल रहा है। चलिए, उसके नाम यही है पांचों: औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। अब मिश्र तो फिर किसका मिश्र, ये भी याद रखना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि उसका आप जो नाम है शास्त्र में क्षायोपशमिक, वही याद रखें, है ना। तो उसका क्रम भी यही रहेगा: औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। क्रम भी यही रहेगा, क्रम भी चेंज नहीं करना है, नाम भी चेंज नहीं करना है और क्रम भी चेंज नहीं करना है। हो गया सबको याद अब? ममता जी बोलिए। जैस्मिन दीदी, हम्म, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। बहुत अच्छा। नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। औपशमिक, औदायिक, मेरे को सीक्वेंस से याद नहीं है अभी। अच्छा, श- सीक्वेंस से ही याद करना है अभी, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए किसी का तो याद हो जाएंगे आपको। बोलिए सरिता जी। औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक और औदायिक, पारिणामिक। हाँ, ठीक है। संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म, औपसमिक, क्षायिक, क्षयोपसमिक, औदायिक और पारिणामिक। ठीक है। वर्षा जी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। हम्म, औपसमिक, क्षायिक, क्षयोपसमिक, औदायिक, पारिणामिक। हाँ, ठीक है। देखो, उसका है ना, उच्चारण में भी थोड़ा ध्यान रखिए, औदायिक नहीं है, औदयिक, औदयिक, औदिक। ये है उसका उच्चारण। ठीक है, हाँ बोलिए नंदिता जी। औपशमिक, क्षयिको, क्षयोपशमिको, औदायिक, पारिणामिको। ये तो है ना, सूत्र में लिखे हैं ऐसे, वो तो संस्कृत में है। उसका हिंदी करोगे आप तो औपशमिक, छायिक, छायो औदयिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, ऐसा। पारिणाम। ये पूरे याद याद कीजिएगा आप लोग लिखकर। जिन्होंने याद नहीं किए हैं वो लोग भी याद कर लीजिएगा। चलिए, ये जो 5 भेद हैं, जो 5 भाव हैं, उनके जो जो क्रम से ये दिया गया है, पहले औपशमिक है, फिर क्षायिक है, फिर क्षायोपशमिक है, फिर औदयिक है और फिर पारिणामिक है। तो उसी क्रम से इसके भेद प्रभेद भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला था हमारा भाव
औपशमिक भाव, तो उसके कितने भेद हैं? दो। द्वि द्वि लिखा है ना, तो दो भेद। फिर उसके बाद कौन सा भाव आया औपशमिक के बाद? बोलिए। छायिक भाव। हाँ, तो छाई के कितने हुए? नव। नो भाव छाई के। फिर उसके बाद कौन सा आया? क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक भाव, उसके हैं 18, है ना। अष्टदश मतलब 18। तो औपशमिक के हो गए 2, छायिक के हो गए 9, छायोपशमिक के हो गए 18, और उसके बाद फिर औदयिक औदयिक। औदयिक के हुए 21, है ना। दशेक एक विंशति मतलब 21, 1 और 20 तो 21, एक विंशति 21 भेद किसके हो गए? औदयिक के। औदयिक भाव के 21 भेद। उसके बाद अंतिम पारिणामिक। पारिणामिक के कितने? 3 भेद, है ना। ये याद रखना है आप। और अभी इसके भेदों की बात पूरी अभी आगे के सूत्रों में आने वाली है। तो सबसे पहले औपशमिक भाव जिसकी चर्चा हमने कल की थी, उसके भेद कितने हैं? 2। द्वि से स्टार्ट हुआ ना, तो 2। तो 2 में अब देखिए नीचे वाले सूत्र में तीसरे नंबर का सूत्र, औपशमिक भाव के 2 भेद। द्वि लिखा था ना, तो उसके 2 भेद। सम्यक्त्व चारित्र्य, बोलिए जरा सूत्र रेखा जी। सम्यक चारित्र्य। दीदी अभी मैं ना वो छूती नहीं हूँ संगीता जी शास्त्र। बोलिए। मैं हाँ, संगीता जी जल्दी बोलिए। बोलूं दीदी, मेरे से बोला। हाँ हाँ हाँ, आप ही हैं संगीता जी तो। सम्यक चारित्र्य। हाँ, सम्यक्त्व औप- चारित्र्य, ये औपशमिक भाव के चारित्र्य। 2 भेद हैं। हाँ ठीक है। औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, इस प्रकार औपशमिक भाव के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं औपशमिक भाव के? 2 भेद। कौन कौन से? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, है ना। अब ये क्या होता है औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र? ये क्या होता है? तो इसको अपन समझ लेते हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र को। पहले है औपशमिक सम्यक्त्व। जब जीव अपने सत्य पुरुषार्थ से औपशमिक सम्यक्त्व, जीव के अपने सत्य पुरुषार्थ से औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है, तब जड़ कर्मों के साथ नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि वे मिथ्यात्व कर्म का और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ का स्वयं उपशम हो जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीवों के तथा किसी सादी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व की 1 और अनंतानुबंधी की 4, इस प्रकार कुल 5 प्रकृतियां उपशम रूप होती है, और शेष सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, यह 3 तथा अनंतानुबंधी की 4, यो कुल 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। जीव के इस भाव को औपशमिक सम्यक तो कहा जाता है। अभी तो बहुत कठिन कठिन शब्द लग रहे होंगे आपको, नए नए शब्द लग रहे होंगे, इसलिए इस सूत्र से पहले अपन थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कर्म प्रकृतियां क्या होती हैं और कैसी होती है ना। तो इसका अर्थ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कर्म प्रकृतियों को समझने के लिए, कर्म कितने होते हैं? 8 कर्म होते हैं, ये तो सभी को पता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 8 कर्म है। अब इन 8 कर्मों में 4 तो है घातिया कर्म और 4 है अघातिया कर्म, ठीक है। तो जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे वो घातिया कर्म है, ठीक। अब घातिया कर्म कौन कौन से है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये चारों क्या है? घातिया कर्म है। इसका मतलब कि जो बाकी के बचे हैं वो सब अघातिया कर्म है। तो कौन कौन से बचे हैं बाकी के? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय।
हाँ ठीक है, ये 4 बचे, ये सब अघातीय कर्म है। ठीक, तो अब मतलब जीव के गुणों का घात करने वाले ये घातीय कर्म है। है ना। अब ये जो घातीय कर्म है वो उनके 47 प्रकृतियां हैं। 47 प्रकृतियां कैसे? तो ज्ञानावरण की 5 प्रकृति, दर्शनावरण की 9 प्रकृति, मोहनीय की 28 प्रकृति और अंतराय की 5 प्रकृति, ये कर्मों की स्थिति है। ठीक है, अब ज्ञानावरण की 5 प्रकृति कौन सी, तो फिर उसका डिटेल करो। तो ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां, हाँ बोलिए संगीता जी। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनापर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञान। हाँ बिल्कुल ठीक, ये ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं। दर्शनावरण की कौन सी है? 9 है, चक्षु, अचक्षु और वो प्रचला, प्रचला प्रचला, निद्रा, निद्रा निद्रा, स्थान वृद्धि। हाँ, पहले निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला फिर प्रचला और फिर स्थान वृद्धि, इस तरह से 9 प्रकृतियां ये दर्शनावरण की। तो अभी ये सब आने वाले मतलब आगे के अध्यायों में ये सब आएगा डिटेल में। अभी तो आप मोटे मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए कि 4 घातीय कर्म है और 4 अघातीय कर्म है। तो जो 4 घातीय कर्म है उनकी टोटल 47 प्रकृतियां हैं, और जो अघातीय कर्म है उसकी कितनी हुई? 101 प्रकृतियां, क्योंकि 47 प्लस 101 करेंगे तो 148 प्रकृतियां हो जाएंगी। तो 47 प्रकृतियां किसकी है? घातीय कर्म की, और 101 प्रकृति है अघातीय कर्म की। अब यहां पर हम देख रहे हैं जो ज्ञानावरणी है उसकी हमने देखी 5, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां, मोहनी की 28 प्रकृतियां हैं, तो उसमें से 25 तो हो गई दर्शन मोहनी की, और 25 तो हो गई चारित्र मोहनी की, और 3 हो गई दर्शन मोहनी की प्रकृति। अभी मोटे तौर पर बस केवल आप ये वाली ही प्रकृति याद रख लीजिए। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, उसमें से 3 तो है दर्शन मोह की प्रकृति, और बाकी की 25 है चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति। दर्शन मोहनी की 3 है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, या ये कहें कि मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और मिश्र। सम्यक मिथ्यात्व कहें या मिश्र कहें एक ही बात है। समझ में आ रहा है सबको? कठिन तो नहीं हो रहा है? सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र ना? नहीं, सम्यक मिथ्यात्व ही मिश्र है। तो दीदी दर्शन मोहिनी की 3 कौन कौन सी बताएं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये 3 है। सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व। समझ में आ रहा है सबको? दर्शन मोहिनी की 3। कल्पना जी, आरती जी, वंदना जी, समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत अच्छा। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं? दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति हुई, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। चाहे तो आप लिख सकते हैं, मोहनी कर्म लिख लीजिए ऊपर, और उसके 2 पार्ट कर दीजिए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। अब उसमें दर्शन मोहनी के 3 पार्ट कर दीजिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ये दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हो गई। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। अभी आप देखना, आपको बहुत सरल लगने वाला है। अब जो चारित्र मोहनी है उसकी है 25 प्रकृतियां, तो उसको हम सरलता से देखते हैं 25 प्रकृतियों को। तो हमको सबको पता है कि कषाय ऐसे 4 प्रकार की है, अनंतानुबंधी,
अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये हमने छडाला में भी पढ़ा था। कितनी हुई कषाय? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। अब ये एक एक कषाय के चार चार भेद हैं, है ना। अनंतानुबंधी के अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर अप्रत्याख्यान के क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर प्रत्याख्यान के क्रोध, मान, माया, लोभ। और फिर संज्वलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये चार चार मिला के कितने हो गए? चार 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 16 चार, चार बार 16 16 हो गए। 16 16 तो ये हो गई, 25 में से 16 ये हो गई, है ना। और अब 9। इसमें मिलाई है 9 कषाय। तो 9 कषाय के भी नाम सबको पता है। हास्य, रति, अरति। हाँ, कुछ लोग तो गर्दन भी हिला रहे हैं। बोलिए कुंद प्रभा जी। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। हाँ, ये 9 ये कषाय। 9 कषाय है। ठीक है, ये 9 कषाय प्लस वो 16 जो हमने पहले काउंट किए थे। 16 प्लस 9 कितने हो गए? 9 25। 25। ये 25 प्रकृतियां हैं चारित्र मोहनी की। और इसमें 3 वो मिला दो, दर्शन मोहनी की। कितनी 28 हो गई? 28 28 28 हो 28 गई। 28 किसकी है? ये मोहनीय कर्म की, ये 28 मोहिनी करने की प्रकृतियां प्रकृति। हैं। ठीक है। दीदी 3 प्रकृतियां कौन सी बताई हैं? मैंने सुन नहीं पाई वो। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये 3 प्रकृतियां हैं दर्शन मोह की। और वो चारित्र मोह की 25 हो गई। इस तरह से कुल 28 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की हो गई। ठीक है, ये अब ये ध्यान में रखिएगा, इसके आधार से अपनी सारी बात आगे चलने वाली है। क्योंकि इन्हीं कर्मों का क्षय तो क्षयिक भाव हो जाएगा, इन्हीं कर्मों का उपशम औपशमिक भाव, इन्हीं कर्मों का क्षयोपशम क्षयोपशमिक भाव, इन्हीं कर्मों का उदय तो औदयिक भाव, है ना। यही काम हमें आने वाले हैं अभी आगे। तो अभी कल हमने तो औपशमिक भाव पढ़ा था। अब ये 5 भावों की चर्चा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें ये भी, इसमें से हम ये भी जानेंगे कि कौन सा भाव प्रकट करने योग्य है, कौन सा भाव आश्रय करने योग्य है, कौन सा भाव छोड़ने योग्य है। हे, गे और उपादेय, ये चर्चा भी इसमें आने वाली है कि इन 5 भावों में आप मतलब समझते जाना इसमें कि कौन सा भाव हे है, कौन सा उपादेय है और कौन सा गेय है। ठीक है, तो वो आप फिर मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी, तो आप अपने आप डिसाइड करते जाना कौन सा भाव आपको अच्छा लगा। अब जो दूसरा भाव है हमारा, पहले हमने औपशमिक भाव पढ़ा था, एक बार शॉर्ट में इन सबको समझ लेते हैं, फिर हम इसके भेद प्रभेद पर आ जाएंगे, है ना। क्षयिक भाव तो हमने उदाहरण में समझ ही लिया था कल और परसों 2 दिन की क्लास में। लेकिन इसको थोड़ा सा और घटाकर उदाहरण से सिद्धांत की ओर लाकर आज समझ रहे हैं हम क्षयिक भाव। क्षयिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के नाश से जीवों में जो भाव हो उसे क्षयिक भाव कहते हैं। कर्मों के नाश से जीव में जो भाव हो उसे क्षयिक भाव कहते हैं। या ये कहें कि आत्मा के अनुभव के बल से कर्मों का पूर्णतया नाश हो जाना, कर्म रूपी शत्रु का पूर्णतया नाश हो जाना, उसे क्षयिक भाव कहते हैं। और इसका उदाहरण हमने ग्लास में देखा था। तो क्या था उदाहरण?
कि जो पानी, गंदगी से भरा हुआ जो पानी था, उस पानी में से गंदगी का पूर्णतया नष्ट हो जाना, पूर्णतया हट जाना, सत्ता में भी नहीं रहना गंदगी का, वह है क्षायिक भाव। मतलब वह